बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस, ये आखिरी टॉपिक है। लाइक अल्कीन्स, दीज आल्सो गिव टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो अल्काइंस की भी ऑक्सीडेशन दो टाइप की होती है। पहली ऑक्सीडेशन ये होती है जिसमें दो पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं लेकिन सिग्मा बॉन्ड रहता है, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान एक कनेक्शन ज़रूर रहता है। तो क्या होगा जब दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और सिग्मा रह जाएगा। सिग्मा दो कार्बन को जोड़ के रखेगा। दो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, वहाँ ऑक्सीजन आके लग जाएगी। इस कार्बन के भी दो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन लग जाएगी। ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो डाई कार्बोनाइल बन जाएगा। ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है, तो डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन विदाउट क्लीवेज, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड टूटे बगैर जो ऑक्सीडेशन है उसे ऑक्सीडेशन विदाउट क्लीवेज कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज़ साथ साथ वाली कार्बन के ऊपर यानी विसिनल डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनेंगे। बेयर्स रिएजेंट यूज़ करते हैं, जो एक है सीरियम ऑक्साइड और एक है बेयर्स रिएजेंट। सीरियम ऑक्साइड और बेयर्स रिएजेंट को कंपेयर करें तो बेयर्स रिएजेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड की भी तोड़े। तो सबसे पहले बेयर्स रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं। अब ये साइंटिस्ट के नाम पे है बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट क्या चीज़ है पहले उसको देखते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक ऐसा रिएजेंट है जो ऑक्सीडेशन करता है क्या चीज़? KMnO4 लेकर 1%, यानी बहुत थोड़ी अमाउंट में KMnO4 लेकर ज़्यादा सारे पानी में ऐड कर देते हैं। 1% का यही मतलब है कि 1 ग्राम को 99 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है। KMnO4 जो पर्पल कलर का है उसका 1% सोल्यूशन बनाते हैं और उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पानी भी होता है और इसको ठंडा रहने देते हैं ताकि ये ज़्यादा अफेक्टिव ना हो जाए। तो कोल्ड में बहुत ठंडे, कोल्ड में बहुत, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे या कोल्ड में KMnO4 को पानी में घोल के उसमें थोड़ा सा अल्कली डाल दें तो 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन इन वाटर एट कोल्ड इज़ कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। इसे बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। तो बेयर्स रिएजेंट ऑक्सीजन देता है। ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड भी टूट जाता है, नीचे वाला पाई बॉन्ड भी टूट जाता है, सिग्मा बॉन्ड रहता है। और जब इस कार्बन के दो बॉन्ड टूटे हैं वहाँ ऑक्सीजन आके लग जाती है। इस कार्बन के भी दो बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन लग जाएगी। तो डाई कीटोन बना है या डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बना है। अगर हम एसिटाइलिन यूज़ करें, यानी जिसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे जो कार्बन के हाइड्रोजन लगी हो, तो फिर डाई एल्डिहाइड नहीं बनेगा, बल्कि उस एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है और ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है। तो ये MCQ भी इंपॉर्टेंट है। देखें, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। इसमें बेयर्स रिएजेंट यूज़ करते हैं। बेयर्स रिएजेंट क्या है? KMnO4 को पानी में डिज़ोल्व किया हुआ है और अल्कली ऐड किया हुआ है उसमें। अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज करके जब दो बॉन्ड टूटेंगे ये वाली कार्बन के, तो इन्हें C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा। इसके भी दो पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं, ये भी C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन एल्डिहाइड है, ये डाई एल्डिहाइड बना है। C डबल बॉन्ड O और इधर H हो तो ये एल्डिहाइड है। C डबल बॉन्ड O और इधर H हो तो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को इशारा करें तो वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाती है। ये वाली कार्बन और ये वाली हाइड्रोजन के दरमियान भी ऑक्सीजन आ जाती है। तो ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H बन जाता है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H बन जाता है। ऑक्सैलिक एसिड है, इसे इस तरह लिखेंगे C डबल O H C डबल O H, यानी इसे ओपन करके लिखें तो C डबल बॉन्ड O आगे OH है, C डबल बॉन्ड O और आगे OH है। ये ऑक्सैलिक एसिड है, इसका नाम ग्लाइऑक्सल है। ये डाईएल्डिहाइड है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। लेकिन अगर हम इस डाईएल्डिहाइड को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी कन्वर्ट होने से रोकना चाहते हैं, ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहते डाईएल्डिहाइड की, तो फिर हम सीरियम ऑक्साइड को यूज़ करेंगे। सीरियम ऑक्साइड सिर्फ अल्काइन को डाईकार्बोनाइल कंपाउंड तक ही कन्वर्ट करता है। ये देखें, ये तो है ही कि हमने दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। सीरियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे तो ये भी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कीटोन में। कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, सिर्फ H लगा हो तो फिर ऑक्सीडाइज हो सकता था बेयर्स एजेंट से। सीरियम ऑक्साइड से वो भी नहीं हो सकेगा। तो ये देखें,
यहाँ मिथाइल लगा हुआ है एज एन एग्जांपल, यहाँ भी मिथाइल लगा हुआ है। जब मिथाइल लगे हों यानी अल्काइल ग्रुप्स लगे हों तो फिर ऑक्सीडेशन सीरियम ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ इन पाई बॉन्ड्स को तोड़ के इसे सी डबल बॉन्ड ओ और इसे भी सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर भी दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, ये सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन भी सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे जो एच है उसमें ऑक्सीजन नहीं आ सकेगी क्योंकि ये बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेयर्स एजेंट के मुकाबले में। अब हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एसिटाइलीन लें तो हम ये सोच रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड नीचे वाला और ऊपर वाला भी पाई बॉन्ड टूटेगा। इस कार्बन के दो पाई बॉन्ड टूटे हैं, ये सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो गया। ये वाली कार्बन भी सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट होगी। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सिर्फ ग्लाइऑक्सल ही बनाएगा, डाइल्डिहाइड ही बनाएगा। अब ऐसी ऑक्सीडेशन को देखते हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, यानी कार्बन कार्बन दोनों एक दूसरे से लैदा हो जाते हैं, ये टोटल कट लग जाता है। अल्काइंस अंडरगो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये कार्बन कार्बन तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं, तो इसे क्लीवेज कहते हैं। इधर हम कोल्ड नहीं हॉट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, इधर भी बेसिक यूज़ करेंगे और इधर भी KMnO4 को पानी में डिज़ोल्व करेंगे। KMnO4 को हमने पानी में डिज़ोल्व किया है, उसमें बेस ऐड कर दिया है और उसे गर्म किया है, तो इसे हॉट अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन कहते हैं या बेसिक KMnO4 सॉल्यूशन कहते हैं। इन दिस ऑक्सीडेशन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तीनों बहुत ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम दोनों एक दूसरे से लैदा हो जाते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश है, तीनों बॉन्ड टूटेंगे, दो पाई भी और एक सिग्मा भी। KMnO4 है अल्कलाइन है, OH नेगेटिव का मतलब है अल्कली ऐड किया हुआ है और हीट भी करना है, वहाँ कोल्ड था यहाँ हीट करना है। ये जब तीनों टूटेंगे तो ये वाली कार्बन के तीन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, दो बॉन्ड जो टूटे हैं उनके साथ ऑक्सीजन आके लग जाएगी डबल बॉन्ड O, और एक बॉन्ड जो है रह गया उसके साथ OH लग जाएगा। इस कार्बन के भी तीन बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, दो पाई और एक सिग्मा। जो दो पाई बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं आर डैश सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, इस तरह करके आर डैश सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और आगे OH लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इस साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस साइड पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तीनों बॉन्ड टूटेंगे, दो पाई और एक सिग्मा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, यानी सी डबल बॉन्ड O और OH। और ये वाला हिस्सा C6H5 सी डबल बॉन्ड OOH ये बन जाएगा एसिटिक एसिड और ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। इतना हिस्सा दोनों इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसी अल्काइन यूज़ करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन वाला कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसकी जो ट्रिपल बॉन्ड एंड वाली कार्बन पे हो और आगे एच हो, ऐसी अल्काइंस को टर्मिनल अल्काइंस कहते हैं। टर्मिनल अल्काइंस फॉर्मिक एसिड बनाता है। ये देखें, ये जब हिस्सा इतना हिस्सा जब ब्रेक होगा, इतना हिस्सा, तो क्या होगा, इतना हिस्सा जब ब्रेक होगा तो ये हिस्सा CH3 CH2 COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट होगा AHC डबल बॉन्ड OOH। ये फॉर्मिक एसिड है, ये वाला फॉर्मिक एसिड। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आगे O और आगे H है, यानी ये H लगा हुआ है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड टूटा है, दो बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लग जाएगी और एक बॉन्ड के साथ OH। ये फॉर्मिक एसिड है, एक कार्बन वाला, जिसे मेथानोइक एसिड भी कहते हैं। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है, इसके दोनों हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन आती है ले जाती है, वाटर बना देती है और ये हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है नोट में कि अगर हम टर्मिनल अल्काइंस यूज़ करेंगे तो फॉर्मिक एसिड एक प्रोडक्ट ज़रूर बनेगा, क्योंकि एक कार्बन जब लैदा होगी तीनों बॉन्ड तोड़ के तो वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। दस लॉस ऑफ कार्बन, अगर कहीं से कार्बन कम हो रही है इसका मतलब है वो टर्मिनल अल्काइन है। अगर किसी कार्बोक्सिलिक अल्काइन में से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है, इसमें देखें 1 2 3 4 कार्बन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 कार्बन वाला मिला है, चौथी कार्बन कहाँ गई है, वो एंड पे थी, वो टूट के फार्मिक एसिड बना और फार्मिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया। आखिरी रह गई है ऑक्सीडेशन की टाइप, एडिशन ऑफ ओजोन के। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस में हम एडिशन ऑफ ओजोन को ऐड करें, इसे ओजोनाइजेशन कहते हैं। ओजोनाइजेशन मीन एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन एड्स टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड।
ओजोन सबसे पहले कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होता है और एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है ओजोनाइड। ओजोनाइड के अंदर जब पानी ऐड करते हैं, ये एमसीक्यू भी है, ओजोनाइड आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। जब इसमें पानी ऐड करते हैं तो क्या बनता है, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, यानी डाईएल्डिहाइड या डाईकीटोन बनेगा। एंड हाइड्रोजन पानी के साथ जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीजन ले जाएगा, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बने हैं उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन उनको देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है। तो क्या होगा, ये देखें, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, दो पाई बॉन्ड टूटेंगे सिर्फ, इधर आर लगा हुआ है, इधर आर डैश लगा हुआ है। ओजोन है, ओजोन को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है। तो ये ओजोन, ये ऑक्सीजन दो बॉन्ड तोड़ के लैदा हो जाएगी और ये दो ऑक्सीजन लैदा हो जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ऊपर वाला पाई बॉन्ड, तो आधा बॉन्ड इधर आ गया, इधर इधर आ गया। ये दो ऑक्सीजन जो है, जिसका इस ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूटा हुआ है और इस ऑक्सीजन का भी टूटा हुआ है, ये दोनों टूटे हुए बॉन्ड कार्बन के पाई बॉन्ड जो इसका भी टूटा है इसके साथ आकर जुड़ जाएंगी, ब्रिज बन जाएगा। और नीचे वाला पाई बॉन्ड भी जब दोनों कार्बन्स का ब्रेक होगा तो आधा बॉन्ड इधर आ जाएगा, आधा इधर। ये ऑक्सीजन जिसने दो बॉन्ड तोड़े हुए हैं, ये वाली ऑक्सीजन, ये आकर नीचे लग जाएगी, ब्रिज बना देगी। इसे ओजोनाइड कहते हैं कि दो पाई बॉन्ड टूटे हैं, एक पाई बॉन्ड टूटने के साथ आधा आधा बॉन्ड इधर जाने से ये जो दो ऑक्सीजन हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, आधा आधा बॉन्ड तोड़ के इधर आके जुड़ जाएंगी। एक बॉन्ड ये नया बना है, एक ये नया बना है। जो नीचे वाला पाई बॉन्ड टूटेगा उसके साथ ये जो दो ऑक्सीजन बॉन्ड, एक ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड तोड़ के गई है, वो दोनों साइड से अटैच हो जाएगी, ये ओजोनाइड बना है। ओजोनाइड में जब पानी ऐड करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो पानी क्या करेगा, यहाँ से इस ऑक्सीजन को दोनों बांध तोड़कर ये ऑक्सीजन पानी के अंदर जाके घुस जाएगी। पानी को अगर हम देखें तो इस तरह होता है, ये हिसाब होता है। तो ये ऑक्सीजन जब दोनों बांध तोड़ेगी तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ जब आ जाएगी तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। और देखें, इस कार्बन का बॉन्ड टूट गया है, इसका टूट गया है, और ऊपर से ये सिग्मा बॉन्ड भी दोनों ऑक्सीजन के दरमियान टूट जाएगा। तो फिर इस ऑक्सीजन का भी बॉन्ड फ्री है और इस कार्बन का भी फ्री है, ये मिलके यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे, सी डबल बॉन्ड ओ। इसी तरह इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा हुआ है, ये इधर आ जाएगा, और इस कार्बन का भी तोड़ के ये ऑक्सीजन चली गई है, ये भी इधर आ जाएगा, और ये इसके दरमियान भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बना है। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है, जो ऊपर वाले स्टेप में बना है पिछले वाले में, वो दोबारा ऑक्सीजन देगा, ठीक है। बल्कि इस तरह होगा, एच ओ ओ एच है, इधर से इसका बॉन्ड टूटेगा तो इस साथ ही कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ओ एच इस कार्बन के साथ लग जाएगा आके, और ये वाला ओ एच इस वाली कार्बन से लग जाएगा, आर सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और आगे ओ एच लग जाएगा, आर डैश सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और आगे दूसरा ओ एच लग जाएगा। तो डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मालिक्यूल मिलेंगे। एग्जांपल में हम देख लेते हैं, ये C2H5 है और इधर मिथाइल है, यहाँ से ये सारा बॉन्ड टूटेगा, ये वाले स्टेप्स ही होंगे लेकिन सारे तीनों बॉन्ड टूटेंगे, दो पाई और एक सिग्मा, ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, इस C2H5 COOH, और ये क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये वाला लेते हैं, एक साइड पे H लगा हुआ है और एक साइड पे मिथाइल लगा हुआ है, तीनों बॉन्ड टूटेंगे ओजोन और वाटर की मौजूदगी में। तो क्या होगा, पहले स्टेप में C डबल बॉन्ड O बनेगा, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, सेम इसकी तरह ओजोनाइड बन के बाद में इस तरह। फिर यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड भी टूटेगा, ये CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है आपको तब फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ऑक्सीजन आकर ये दो हाइड्रोजन लेके वाटर बना देगी, ये वाला चीज़ बन जाएगी। अल्लाह हाफिज़।